नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में इस वक्त सियासत का प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण है। 76% कुल आरक्षण हो चुका है नए आरक्षण संशोधन विधेयक के द्वारा, और यह मुद्दा लगातार सियासी गलियारे में सबसे बड़ा मुद्दा बना है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के आदिवासी विधायक आज एक बार फिर राजभवन गए। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने भी अपनी तरफ से घेराव की चेतावनी दे दी है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल के रवैये को हठधर्मिता करार दिया है। आखिर ये मसला सुलझ क्यों नहीं पा रहा है? क्या ये मुद्दा सुलझेगा? क्या इस पर इंतजार आगे खिंचेगा? इस पर जो तर्क हैं, इसे आप हठधर्मिता कहेंगे या वास्तविक वाजिब तर्क कहेंगे? विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन इसके पहले आपको पूरे दिन भर क्या हुआ है इस मसले पर एक रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सरकार और राजभवन में टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। गुरुवार को कांग्रेस के 14 आदिवासी विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। आरक्षण पर अब आदिवासी समाज भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। सर्व आदिवासी समाज ने 3 दिन के अंदर विधेयक पर हस्ताक्षर न होने की स्थिति में राजभवन घेराव की चेतावनी दी है। दूसरी ओर राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायकों ने भी आगे के संघर्ष की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। हमारे कांग्रेस के विधायक, आदिवासी विधायक महामहिम राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से हम लोगों ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि इससे बहुत से नियुक्तियां, बहुत से भर्तियां रुकी हुई है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को 3 दिवस का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर उन्होंने 3 दिवस के भीतर इस विधेयक पर साइन कर अनुमोदन नहीं किया तो हम राजभवन का घेराव लाखों की संख्या में करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर सीधा हमला बोला। उन्होंने राज्यपाल पर हठधर्मिता का आरोप लगाया, कहा कि वे नियमों से बाहर जाकर काम करना चाहती हैं। इधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजभवन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, राज्यपाल संवैधानिक दायरे में रहकर ही काम कर रही हैं। वैसे उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, यदि उसी पर अड़े हुए हैं तो हम जवाब भेज देंगे। भेजने में कितना देर लगता है, लेकिन वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जो चीज विधानसभा से हो चुका है पारित, उसमें विभाग थोड़ी जवाब देगा। लेकिन यदि अपने हठधर्मिता पे अड़ी हुई है और नियम से बाहर जाके भी काम करना चाहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। राजभवन में कोई राजनीति होती नहीं। राजभवन तकनीकी बिंदुओं पे अध्ययन करने के लिए कि इस पूरे आरक्षण के मसले पे विशेषज्ञों की क्या राय है, उनका क्या ओपिनियन है, इसको जानने के लिए उनसे राय ले रही है। राय लेने के बाद आगे कदम उठाएगी। बहरहाल आरक्षण संशोधन विधेयक पर सियासी तकरार के बीच छत्तीसगढ़ वासियों का आरक्षण को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करती हैं, इसे वापस लौटाती हैं, या ये मामला यूं ही लटका रहता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो आरक्षण के इस रण में कौन सही कौन गलत, ये बहस काफी समय से चली आ रही है। कौन हितैषी, किसके विरोध के चलते ये हुआ, किसकी अधूरी तैयारी से अटका, कौन अब इसे अटका रहा है, इन सब के ऊपर कई बार हम बहस कर चुके हैं। लेकिन प्रतिदिन आगे बढ़ते घटनाक्रम के बीच अब तक मामला सुलझा क्यों नहीं, आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए विधायक संतराम नेताम साहब जुड़े हुए हैं और राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात पे आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आप लोग अपने ओपनिंग स्टेटमेंट, शुरुआती बात आप रखें बिना किसी बाधा के। संतराम नेताम साहब, आज फिर से कांग्रेस से विधायक गए, आदिवासी विधायकों ने जाकर मुलाकात की, बात की, क्या लगा आपको रुख देख करके? निश्चित तौर पे पुनीत जी, ये हमारे आदिवासियों के लिए और हमारे प्रदेश के आदिवासी के अलावा पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति के और हमारे हायर जाति के लोगों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ का विषय है। आज आरक्षण के मामला अटकने से, हस्ताक्षर नहीं होने से काफी हमारे नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, ये प्रभावित हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये हमारे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए काफी चिंता का विषय है।
मैं ये कहना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं ये डिबेट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि माननीय राज्यपाल महोदय का जो नियत है वो साफ, उन्होंने स्पष्ट सरकार को एक पत्र लिख के कहा कि आप विशेष सत्र बुलाइए, मैं तुरंत साइन कर दूंगी। पर जब वहां पर विधेयक लाया गया 2 तारीख को जब हमारे आदिवासी एसटी के लोगों के लिए 32%, पिछड़े वर्ग के लिए 27% और एससी के लिए 13% और हायर जाति के लिए 4% की जो हम लोग विधेयक पास किए, जब वहां पर मामला जब गया तो राज्यपाल महोदय किंतु और परंतु कहने लग गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दबाव है और माननीय राज्यपाल महोदया आज पता नहीं क्यों ऐसा मुखर हो गई है, हठधर्मिता, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतना हट क्यों कर रही है कि नियम से अलग होकर वो विभाग से जानकारी, जबकि चलिए ठीक है, जिस तरीके से हठधर्मिता की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि वो अपने संवैधानिक दायरों में काम करें। आज बहस इस बात पर भी हो रही है कि दायरों के तहत काम हो रहा है, सवाल पूरी तरह से जायज हैं, उनका उत्तर दिया जाना चाहिए, या ये बाकी हठधर्मिता के तरह से बाकी लोग भी लेते हैं। राम अवतार तिवारी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, आपने सुन लिया कांग्रेस पार्टी का सत्ता पक्ष का वर्जन, आप क्या सोचते हैं इसमें? अधिकारों की बात हो रही है, संवैधानिक दायरों की बात हो रही है, हठधर्मिता के आरोप लग रहे हैं। देखिए, राजभवन का 3 दायित्व है अभी। एक तो विधेयक को पारित कर दें हस्ताक्षर करके, या पुनर्विचार के लिए लौटा दें, या राष्ट्रपति को भेज दें। 3 बात है उनके पास विकल्प। 3 विकल्प में क्या विकल्प अपनाती हैं, ये इसी पर ही बहस टिका हुआ है। दूसरी बात, जो संवैधानिक स्थिति आ रही है, ये जो विधेयक है वो विधानसभा से गया है, विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर से गया है, तो ये सवाल उठ रहे हैं, जो विधानसभा ने इनको भेजा है तो विधानसभा को वापस लौटा जाए, फिर वहां पर जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है, सभी राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया और समर्थन के बाद इसको भेजा है। तब क्या सवाल उठ रहे हैं? क्या जो इसके पहले 58% था वो भी अवैधानिक था, अब जो किया जा रहा है वो भी अवैधानिक है? और ऐसी स्थिति में कल ही जो हाईकोर्ट से आया है कि हजारों बच्चों का जिस तरह से जो परीक्षा देने वाले हैं उन पर क्या स्थिति आए, तो उन्होंने कह दिया कि 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गाइडलाइन है उसमें आप आवेदन लीजिए। तो आवेदन की एक प्रक्रिया जो है अलग अलग संस्थाएं वो करने लगी हैं, परंतु जब तक उसमें नियम कानून तय नहीं हो जाएगा, नियम कानून कैसे तय होगा? जब तक राजभवन से हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक ये मामला विवाद में बना रहेगा। अगर विधानसभा में वापस लौटेगा तो फिर से एक बार वहां पर विधेयक को पारित करेंगे, वहां पर क्या स्थितियां बनेगी? राष्ट्रपति को भेजते हैं तो क्या स्थितियां बनती है? तो ये अभी असमंजस की स्थितियां चारों तरफ बनी हुई है। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से तिवारी साहब ये प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने सरकार के मुखिया ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिसे पूरे सदन ने पास किया, सर्वसम्मति से पास किया गया, उस पर विभाग कैसे उत्तर दे सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? इसमें 2 तरीके की राय आ रही है। पहला राय ये आ रहा है कि विधानसभा से गया है तो विधानसभा से पूछें, एक। दूसरा ये आ रहा है कि तब सरकार जो है राज्यपाल के नाम पर सरकार चलती है, संवैधानिक प्रमुख है, तो विभाग प्रमुख से भी वो सवाल कर सकती हैं और उस सवाल का जवाब देकर ये जो भ्रम की स्थितियां हैं उस भ्रम की स्थिति को टाला जा सकता है। तो क्योंकि आप पूरी सरकार, जो मुख्यमंत्री को शपथ राजभवन से मिलता है, राज्यपाल देती है, तो संवैधानिक प्रमुख वो हैं। तो संवैधानिक प्रमुख है, पहली स्थिति यह बनना चाहिए, देखिए आरक्षण की व्यवस्था जारी रहे, सभी सहमत हैं, क्योंकि गैप है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग को किस तरह से मिले जी, इसको लेकर गैप है। चलिए, उस गैप का समाधान के लिए अगर रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक ये विवाद की स्थिति बनी रहेगी और जो अलग अलग जो विकास के काम होना चाहिए,
जो जिस तरह से खास तौर पर नियुक्तियों का मामला जैसा दिलाना आपने है। कहा है कि वो अटका पड़ा है और इसीलिए प्रदेश को इंतजार है, बच्चों को इंतजार है, अगली पीढ़ी को इंतजार है। मैं आपके पास वापस थोड़े विस्तार के लिए आऊंगा। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। संजय जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? आज फिर राज्यपाल से मिलकर कहा है, दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज कह रहा है कि वो घेराव करेगा, आप 3 दिन में हस्ताक्षर करें। बीजेपी क्या राय रखती है इस पे? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार है, एक ऐसी स्थिति बनती है कि 58% आरक्षण पर ब्रेक लगता है हाईकोर्ट के माध्यम से। लगभग 70 दिनों तक राज्य की सरकार उस प्रस्ताव को लेकर नहीं आती, चुनाव के पहले आती, इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबकी मंशा यदि ये है, सरकार की मंशा ये है कि आरक्षण है, उनसे कहीं ज्यादा मंशा हमारी है कि हाँ, आरक्षण संबंधित जो वर्ग है उनको उसको प्राप्त होना चाहिए। लेकिन क्या सरकार ये चाहती है? चलिए ठीक है, किसका अधिकार है, किसका क्या अधिकार नहीं, बात इस पर नहीं है। यदि मान लीजिए ये पारित हो जाता है 1 महीने के बाद, यदि कोर्ट पर इस तरह की फिर से स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सरकार क्या जवाब देने की स्थिति में रहेगी? यदि एक बार इस तरह की घटना हो गई है और यदि राज्यपाल जी ने 10 बिंदुओं पर यदि कोई तकनीकी जवाब मांगा है, आप वैसे तो बहुत कहते हैं कि राजभवन और सरकार के बीच में अच्छे संबंध है। जब आपके अनुकूल सब पर अध्यादेश पर सभी प्रस्तावों पर जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यदि किसी विषय विशेष पर कहीं कोई टकराहट होती है, कुछ तकनीकी दिक्कतें आती है, उस पर यदि सवाल जवाब किया जाता है तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ में उस पर उसके सकारात्मक पक्ष को रखना चाहिए। राज्यपाल जी को कोई रोकने का नहीं है, मंशा नहीं है कि हमको रोकना है, नहीं देना है, या हम उसके खिलाफ में है या कोई खिलाफ में है। लेकिन जिस तरीके से वक्तव्य आ रहा है मुख्यमंत्री जी सहित इनके प्रदेश के मंत्रियों के, और राजभवन को भी एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा जिस तरीके से देने का प्रयास और बीजेपी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं 2-3 सवाल सीधे आप ही से पूछ रहा हूं संजय जी, आप क्या मानते हैं? एक बात ये कही जा रही कि दायरों से बाहर जाकर इसे रोका गया, जबकि बीजेपी की पूरे सदन की भी इसमें सहमति थी। सदन ने इसे भेजा था तो दायरों में रह करके जो विकल्प होते उनको अपनाने की जगह अपने दायरे से बाहर जाकर इसमें काम किया जा रहा है। क्या सोचती बीजेपी? देखिए, बात तकनीकी तौर पर दायरे की बातचीत नहीं है। देखिए, यदि इस तरह की स्थिति है, यदि ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो मैं ये दावे के साथ पे कह सकता हूं यही तो विरोध हो रहा है ना, कि जब सदन के अंदर में इस तरह का विषय आया था तो सदन के अंदर में कहीं विपक्ष का जो भी प्रस्ताव था, विपक्ष के जो भी सुझाव थे, उस पर कहीं किसी प्रकार का कोई उनकी सहमति नहीं ली गई, उनका जवाब नहीं किया। बहुमत की दादागिरी, मैं दादागिरी शब्द कहूंगा, बहुमत की दादागिरी के आधार पर इन्होंने प्रस्ताव पास किया और राजभवन में भेज दिया इन्होंने। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई राजभवन के अंदर लेकिन इस पर एक स्पष्ट उत्तर प्रदेश चाहता है कि संवैधानिक दायरों में रहकर के सारी चीजें की जा रही हैं, बाहर जाकर की जा रही हैं। दूसरा, जिस सर्व आदिवासी समाज के विरोध की आप बात कह रहे थे, वो अब कह रहा है कि हम राजभवन घेरेंगे। इस पर बीजेपी क्या कहेगी? जब ये पहले विरोध करते थे आप कह रहे थे ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है, अब किसके खिलाफ गुस्सा है जब वे कह रहे हैं कि राजभवन घेरेंगे? देखिए, कहीं किसी पर कोई बातचीत नहीं है। सभी वर्ग, हर वर्ग चाहता है उसका आरक्षण रहे, और यदि कोई भी वर्ग यदि राजभवन घेरता है या कहीं आंदोलन करता है, हमें कहीं दिक्कत नहीं, हम उस पर कहीं टिप्पणी करने की बात नहीं कर रहे हैं। आज केवल आदिवासी वर्ग नहीं, कल ओबीसी वर्ग भी दबाव बना सकता है। जनरल वर्ग ये कह सकता है भूपेश बघेल सरकार से मेरा 10 से 4 आपने क्यों किया। आदिवासी वर्ग तो इससे नाराज, जो एससी वर्ग है वो भी इससे नाराज है। तो हम तो इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे, सबका अपना अधिकार है, सब कर सकते हैं। संतराम नेताम साहब आपकी बात का जरूर उत्तर देंगे। संतराम नेताम साहब, सर्व आदिवासी समाज कह रहा हम घेरेंगे, विपक्ष को आप सुन रहे हैं, उन्हें कोई घेरता है तो अपने हकों की बात कह रहा है, सत्ता पक्ष का इसमें क्या अब आगे कदम हो सकते हैं? देखिए पुनीत जी, मैं 2 तारीख के विधानसभा में था। 90 विधायक, मतलब सभी लोगों ने एक राय से सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। जब 90 विधायक लोग जब विधानसभा में पारित किए, मतलब पूरे प्रदेश की जनता उसको पारित दे रहे हैं। अब जब ये बताइए कि राज्यपाल खुद कह रही हैं कि आप विशेष सत्र बुला लीजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। पर एक बात कहना चाहता हूं मैं, भारतीय संविधान में बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि जिनकी जितनी संख्या है उतनी आरक्षण मिलेगा। मैं ये संजय श्रीवास्तव जी से मैं सुन रहा था, ये जो हमको अभी बता रहे हैं कि
भारतीय जनता पार्टी के ने मतलब नहीं करने वाले थे कि बहुमत के आधार पे कर दिए। ये मैं कहना चाहता हूं श्रीवास्तव जी से, आज पूरे प्रदेश में आज जो हमारे 14 विधायक जो वहां मिले हैं और पूरे सर्व आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर 3 दिन के अंदर नहीं होगा तो हम राजभवन का घेराव करेंगे। और इसके पिछले दिनों सर्व पिछड़े वर्ग समाज के लोगों ने भी चेतावनी दिया है कि अगर इसमें अगर नहीं हुआ तो हम घेराव करेंगे। और तिवारी जी ने नहीं, मैं सीधा सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं नेताम साहब, अब इसमें आगे करेंगे क्या? सत्ता पक्ष के पास में हाथ में क्या है? अगर वे 10 बिंदुओं पर जवाब के लिए रुके हुए इंतजार कर रहे हैं, आपने स्वयं भी सुन लिया जैसा राम अवतार तिवारी साहब कह रहे थे, विकल्प हैं या तो स्वीकार करें या तो वापस लौटा दें या फिर इसे राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दें। इन तीनों में से अभी कुछ नहीं हुआ, केवल आपसे पूछा है, सत्ता पक्ष से पूछा है, आगे करेंगे क्या इसमें? ये कब तक मामला ऐसे ठहरे रहेगा? पुनीत जी, मैं कहना चाहूंगा जैसे तिवारी जी ने कहा, या तो हस्ताक्षर कर दें या तो फिर वो लौटा दें, पुनर्विचार के लिए लौटाएं या तो राष्ट्रपति के भेज दें। मैं ये कहना चाहता हूं हमारे सत्ता पक्ष के जो हमारे विधायक हैं, हमारे नेता हैं, और केवल वो पुनर्विचार के लिए भेज दें। अरे हमारे श्रीवास्तव जी ने कहा कि 58% के बाद, मैं श्रीवास्तव जी से भी वही सवाल पूछ रहा हूँ, गोल गोल नहीं सीधे जवाब चाहता हूँ। आपको क्या लगता है विपक्ष क्या चाहता है? अब इसमें हल कैसे निकलेगा? मौजूदा स्थिति में हल कैसे निकलेगा? ये दो मुही बात करते हैं। संजय जी जी आप अगर सुन पाए हो, वो भी कह रहे हैं विपक्ष का क्या राय, इसमें कैसे हल निकलेगा इसका? अभी जिस स्थिति में जाकर ये बिल अटका हुआ है, ये ना कानून बन पा रहा है ना लाभ दे पा रहा है। जनता तो आपसे भी पूछ रही है, आपकी तरफ भी देख रही है और ये भी कह रही है कि परोक्ष पूरी राजनीति इसमें बीजेपी की। बिल्कुल पुनीत जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। बीजेपी ईमानदारी रूपी आरक्षण आदिवासी वर्ग और सभी वर्गों को देना चाहती है। कांग्रेस के जैसे बेईमान रूपी हम आरक्षण उन वर्गों को नहीं देना चाहते। विषय यह है ना, इसमें कहीं मुकरने की बात तो नहीं कि 58% आरक्षण पर बैन लगा। ये सत्यता है ना हाईकोर्ट की, नेता जी सुनते रहे। और यदि 58 से 76% ला रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, हम आपके साथ 100% समर्थन है। लेकिन राज्यपाल जी का एक विशेषाधिकार एक अलग विषय है कि वहां पर प्रस्ताव जाता है, यदि वो उन बिंदुओं पर, ये हमारा वक्तव्य नहीं है, आपको क्लैरिफिकेशन देना है कि यदि वो उन बिंदुओं पर जवाब चाह रही तो आप दीजिए ना, संतुष्ट क्यों नहीं कर रहे? आज तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि हम जवाब दे देंगे, तो फिर क्या आपत्ति है? फिर दोहरा मापदंड क्यों है? और मुझे लगता है ये उद्वेलित करना आरक्षण और हम आंदोलन करेंगे, करें, कहीं आपत्ति नहीं। ये कांग्रेस करवा रही है आपके मुताबिक, क्योंकि ये वही सर्व आदिवासी समाज है जिसने जब कैंडिडेट खड़ा किया बीजेपी ने कहा देखिए सरकार के खिलाफ गुस्सा है। आज वो जब कहते हैं कि हम राजभवन घेरेंगे, तो क्या ये कांग्रेस करा रही है? नहीं, देखिए मैंने क्या कहा अपने पहले वक्तव्य में, पुनीत जी ये कहा उनका अपना अधिकार है, लेकिन इनकी बेईमानी को मैं प्रदर्शित करना चाहता हूं। जब राज्यपाल जी ने यह भी कहा कि मैं 32% आरक्षण पर जो बैन लगा है उस प्रस्ताव को मैंने बोला तत्काल भेजिए, मैं साइन चलिए ठीक है। फाइनली मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं संजय जी, आप कृपया बताएं इसका समाधान क्या? 20 सेकंड में बताएं, अंतिम बात आपके मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक। नहीं देखिए पुनीत जी, देखिए ये विषय राजभवन का है। राजभवन के ऊपर मैं ओवरलैपिंग करके कुछ उस पर सवाल जवाब नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, शासन जो बना है वो आम जनता के माध्यम से बनता है। शासन को उसका निराकरण करना चाहिए। कल के दिन कहीं कोई ऐसी स्थिति ना बने कि 2 महीने के बाद फिर कहीं कोर्ट में चला जाए कोई व्यक्ति और फिर से वही स्थिति बन जाए जो 58 की है। चलिए ठीक, जो राजभवन कह रहा है वही बीजेपी भी कह रही है। आप क्या कहेंगे नेताम साहब? बीजेपी को आपने सुन लिया, जवाब दे दें वो आपसे कहना है। 20 सेकंड अपना जवाब फाइनल। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं पुनीत जी, संजय श्रीवास्तव जी और उनके पार्टी केवल और केवल प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले आंदोलन करवाया, उसी विधायक का घेराव किया, तुरंत करो, जल्दी करो, और अब जब बिल विधेयक पास हो गया तो माननीय हमारे आदरणीय भाजपा ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जानते। चलिए आप दोनों का बहस का समय गया है अभी फिलहाल। राम अवतार तिवारी साहब 20 सेकंड आपके भी, क्या आपको इसका आगे का आश्रय दिखाई पड़ता है? देखिए इसमें यह देखना पड़ेगा इस आरक्षण विधेयक से किसको फायदा हो रहा है और कौन फायदा को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये एक पर्दे के पीछे की लड़ाई चल रही है कि आरक्षण विधेयक का किसको फायदा होगा राजनीतिक तौर पर। तो राजनीतिक झगड़े में अब इसमें यह भी देखना होगा
क्या आरक्षण विधेयक को चाहते हैं या नहीं चाहते। सभी लोग चाहते हैं या सभी नहीं चाहते हैं, दो बात। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि जो डेटा आयोग बनाया, इन्होंने डेटा कलेक्शन किया है, उसी को लेकर विवाद है कि डेटा गलत है, कम है, ज्यादा है, उस पर ही पुनर्विचार किया जा रहा है। चलिए बात एक बार मामले में राज्यपाल जी ने पूछताछ की है सरकार, माफ कीजिएगा, उसका जवाब दे देना चाहिए। जी माफ कीजिएगा, वक्त जो आप बात कहना चाह रहे थे संक्षेप में ये कि सभी मानते हैं कि जवाब आप दे दें, क्योंकि अंतिम बात अगर आकर यहीं अटकी है कि आप जवाब दें तब हम इस पर आगे विचार करेंगे, अगला कदम उठाएंगे। तो एक बार फिर से घूम फिर बात आ जाती है कि आप कह रहे हैं तो आप इस पर जवाब दे दें। अगले कदम किस के क्या होते हैं, सर्व आदिवासी समाज ने कह दिया है, चेतावनी दे दी 3 दिन की। अब देखते हैं कि इन 3 दिन के भीतर राजनीति में सिर्फ बयान आते हैं या समाधान आता है। बहुत शुक्रिया आप सबका, नमस्कार।